इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक शहर वैलेंसिया से, जहाँ पिछले कई दिनों से ज़ोरदार बारिश हो रही है। तभी हम सैंड्रा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बैंक मैनेजर है और इस ख़राब मौसम में भी उसे अपने काम पे जाना पड़ रहा है। यहाँ सैंड्रा काफ़ी टेंशन में थी क्योंकि वो जिस बैंक में काम करती है वो आज अपने कई एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने वाले हैं और यहाँ सैंड्रा को डर है कि कहीं उसकी नौकरी भी हाथ से चली ना जाए। खैर, बैंक पहुँचकर सैंड्रा को ये बात पता लगी कि इस मूसलाधार बारिश के चलते सिक्योरिटी स्टाफ को आने में थोड़ी देरी हो रही है। अब सैंड्रा ने बिना सिक्योरिटी के बैंक खोलने का आदेश दे दिया क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी देर से बैंक खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। अब सुरा के कहने पर बैंक के दरवाजे खोल दिए गए और धीरे धीरे कस्टमर्स बैंक के अंदर आने लगे। थोड़ी देर बाद सैंड्रा को ये खबर लगी कि बैंक ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है। अब ये सुनकर सैंड्रा को काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि इतने साल ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा था। हालांकि यह तो बस एक शुरुआत थी क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए सैंड्रा बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब अगले ही पल बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और कुछ नकाबपोश लोग बंदूक लेकर बैंक में घुस आए। यहाँ बैंक में मौजूद इकलौते गार्ड ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे डराकर शांत कर दिया और इस पूरे बैंक को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। ये देखकर बैंक के एक स्टाफ ने चुपके से अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन चोरों के लीडर एलेक्स ने उसे देख लिया, के सामने लाकर उसे खूब पीटा। वहीं दूसरी तरफ लोको नाम के एक चोर ने बैंक के सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया और ऑन ऑफिस में मौजूद सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर बंदी बना लिया। अब बहुत जल्द पूरे मीडिया को इस चोरी की खबर लग गई और देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आ पहुंची। यहाँ हॉज नाम के एक सीनियर ऑफिसर ने बैंक में मौजूद चोरों को कॉल किया और उनसे सरेंडर करने को कहा। इस पर चोरों के लीडर एलेक्स ने कहा कि अगर तुम हॉस्टेस को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करो। वहीं दूसरी तरफ गलगो नाम का एक चोर एक डिवाइस से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सिग्नल के मिलते ही उसने फ्लोर को काट कर एक रास्ता बना दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में इन चोरों का प्लान अंडरग्राउंड टनल से भागने का है और एलेक्स ने हेलीकॉप्टर की मांग इसलिए की थी ताकि उन्हें चोरी के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। पर यहाँ इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ये सुरंग पानी से लबालब हो चुकी थी। अब सुरंग का ये हाल देखकर इन सभी के चेहरों का रंग उतर गया क्योंकि बैंक से बाहर निकलने के लिए इस सुरंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब इधर सैंड्रा ने भी इन चोरों की सारी बातें सुन ली और यहाँ उसने बैंक से बदला लेने और चोरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। यहाँ सैंड्रा ने ग्लेगो से कहा कि मैं तुम्हें बैंक के सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती हूँ ताकि तुम उसे लूटकर ज़्यादा फ़ायदा कमा सको, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ हीरे देने होंगे। अब यहाँ गलेगो को लगा कि शायद ये सैंड्रा की कोई चाल है, लेकिन जब गन पॉइंट पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो गलेगो को उसकी बातों पर यकीन हो गया। इसके बाद सैंड्रा ने उसे लॉकर नंबर 3 और 14 के बारे में बताया जिसमें सोरियानो नाम के एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो इस पूरे देश में खलबली मच जाएगी क्योंकि सोरियानो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वो पार्टी इस देश की सरकार चला रही है। अब डील के मुताबिक गलगो ने सैंड्रा को कुछ हीरे दिए और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। इधर सोरियानो के पार्टी का एक दूसरा नेता जिसका नाम फेरान था, उसे इस बात की खबर लगी कि उस बैंक के किसी लॉकर में सोरियानो के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद हैं और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो उनकी पार्टी खतरे में आ सकती है। हालांकि इस लॉकर में ऐसा क्या था ये बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस सबूत को हासिल करके इसे बर्बाद करना था और वो भी पुलिस की नज़रों से बचकर। लेकिन अभी ये लोग कुछ कर पाते हैं उससे पहले चोरों ने बैंक के सारे लॉकर साफ कर दिए और सबूत को लेकर सुरंग से निकलने की कोशिश करने लगे। पर सुरंग में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि इन सभी का आगे बढ़ पाना इम्पॉसिबल हो रहा था। अब यहाँ इन सभी के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि वो सभी इस बैंक के अंदर फंस चुके थे। बाहर पुलिस इनका इंतज़ार कर रही थी और इनका भागने का आखिरी रास्ता भी अब बंद हो चुका था। अब ना चाहकर भी ये सभी दोबारा से बैंक में आ गए और यहाँ से बाहर निकलने की कोई तरकीब लगाने लगे। लेकिन इस दौरान फेरान ने पुलिस वालों को ये आर्डर दे दिया कि वो सभी बैंक के अंदर जाएं और हॉस्टेस की परवाह किए बिना अंदर मौजूद सभी चोरों को मार डालें। वहीं दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर होजे को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुलिस वाले किसके कहने पर अंदर जा रहे हैं क्योंकि इस सीन का लीडर तो वो है। पर अभी ये पुलिस वाले अंदर जाते हैं उससे पहले पार्टी के एक दूसरे नेता ने इसमें ही रोक दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि इस नेता का नाम जिमी है और इसी ने उन चोरों को बैंक के अंदर भेजा है ताकि वह उस सबूत को लेकर बाहर आ सकें और उस सबूत के दम पर यह अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल कर सके। अब यह सुनकर पार्टी के बाकी नेता भड़क उठे क्योंकि जिम्मी उस सबूत को इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। पर यहाँ फेरान ने सबको याद दिलाया कि फ़िलहाल उनका फोकस उस सबूत को बर्बाद करने पर होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ने पर। अब चूंकि ये लोग पुलिस को इस बारे में नहीं बता सकते थे इसलिए इन्होंने मलीज़ नाम के एक आदमी को हायर किया जो चुपचाप इनका ये काम कर सके। मलीज़ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है इसलिए वो पुलिस वालों के बीच रहकर इस काम को अंजाम दे सकता है।
इधर बैंक में एलेक्स को पता चला कि गलग ने उस सबूत के बदले सैंड्रा को कुछ हीरे दिए थे। ये जानकर उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने सैंड्रा से वो हीरे वापस करने को कहे, लेकिन अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब तक सैंड्रा उन हीरो को निगल चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद इन सभी चोरों ने एक मीटिंग की जहां एलेक्स ने सभी को एक हार्ड ड्राइव दिखाई। असल में ये वही हार्ड ड्राइव थी जिसके अंदर सोरियानो के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। यहाँ एलेक्स सभी से कहता है कि ये हार्ड ड्राइव हमारा यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये हार्ड ड्राइव है तब तक पुलिस बैंक के अंदर तो नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती से इन चोरों की गैंग में एक गधा भी मौजूद था और उस गधे का नाम था लोको। अब यहाँ लोको को उस हार्ड ड्राइव में मौजूद सबूत को देखने की खुजली होने लगी और इसलिए उसने इस हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन गलत पासवर्ड डालने के चलते हार्ड ड्राइव में मौजूद सारा डाटा डिलीट हो गया और इस डाटा के साथ साथ इनके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी डिलीट हो गई। इधर मलीज़ यानी कि वो आदमी जिसे पार्टी ने वो हार्ड ड्राइव वापस लाने का काम सौंपा था, उसने एलेक्स को कॉल करके बैंक के बाहर मिलने बुलाया। जब एलेक्स बाहर पहुंचा तब ने उसे एक डील ऑफर की कि अगर तुम मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो तो मैं तुम्हें सही सलामत इस बैंक से बाहर निकाल लूँगा। अब एलेक्स को भी ये ऑफ़र पसंद आया क्योंकि अब उन्हें सुरंग में पानी के कम होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए एलेक्स ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और फटाफट बैंक के अंदर लौट आया। लेकिन यहाँ उसे ये बात पता लगी कि लोगों की बेवकूफ़ी के चलते हार्ड ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो चुका है। ये सुनते ही एलेक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने लोगों को ज़मीन पर गिराकर उसे कुत्तों की तरह मारा। अब यहाँ इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने ये खाली हार्ड ड्राइव मलीज़ को सौंपने का फैसला ला। अब प्लान के मुताबिक ये सभी हार्ड ड्राइव लेकर बैंक के गेट तक पहुंचे जहां मल्जो की टीम पहले से इनका इंतज़ार कर रही थी। हालांकि ये लोग मल्जो के ही थे, लेकिन इनके बर्ताव को देखकर लोगों को इन पर शक होने लगा। यहाँ लोग को समझ गया कि मलीज़ उन्हें मारकर उनसे वो हार्ड ड्राइव हथियाना चाहता है। अब देखते ही देखते इन दोनों ग्रुप्स के बीच मुठभेड़ हो गई और इन चोरों को जान बचाकर बैंक के अंदर आना पड़ा। यहाँ एलेक्स ने मल्जो को कॉल किया और इस धोखे के बदले उसे 300 गालियाँ दी। इस पर मल्जो ने कहा कि तुम सभी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हो और अब सरेंडर करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अब यहाँ इन चोरों को एहसास होता है कि ये सभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये लोग कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थे, बल्कि किसी न किसी मजबूरी के चलते इन्हें ये काम करना पड़ रहा था और ये इन विचारों की पहली चोरी थी। अब यहाँ गलेगो ने अपना दिमाग लगाया और एलेक्स को समझाया कि वो हार्ड ड्राइव खाली है, ये बात हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। और मलीज़ को भी यही लगता है कि हार्ड ड्राइव में वो सारा डाटा अब भी मौजूद है और यहाँ से निकलने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। अब एलेक्स को भी गलेगो की बात सही लगी और उसने फ़ौरन मरीज़ों को फ़ोन मिला दिया, जहां उसने मलीज़ से कहा कि अगले आधे घंटे में अगर फ़ेरान उनसे मिलने नहीं आया तो वो हार्ड ड्राइव का सारा डाटा हॉस्टेस के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देंगे और उन सारे सबूतों को पब्लिक कर देंगे। अब एलेक्स की ये धमकी सुनकर मलीज़ की तो मानो सांसी अटक गई और उसे ना चाहकर भी एलेक्स और फ़ेरान की मीटिंग फ़िक्स करनी पड़ी। अब इनकी इस बातचीत को सीनियर ऑफिसर होसे ने भी सुन लिया और इस कन्वर्सेशन में उसने सोरियानो का नाम सुना। अब थोड़ी रिसर्च के बाद होजे को ये बात पता लगी कि सोरियानो रूलिंग पार्टी का एक नेता है जिसे आज से कई साल पहले एक मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए कोर्ट ने उसे बेगुनाह मानकर उसकी पूरी सज़ा माफ़ कर दी। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर सोरियानो के नहीं बल्कि उसकी पार्टी के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे और इन सबूतों को खुद सोरियानो ने इकट्ठा किया था ताकि वो अपनी पार्टी को ब्लैकमेल कर सके और अपने सर पर लगे इल्ज़ाम को खारिज कर सके। अब जब फ़रान चोरों से मिलने पहुंचा तब एलेक्स ने उससे एक बस की मांग की ताकि वह एयरपोर्ट तक पहुंचकर इस कंट्री से बाहर भाग सके। यहाँ फ़रान ने इनकी सारी शर्तों को मान लिया, लेकिन बदले में उसने हार्ड ड्राइव में मौजूद वीडियोज़ को देखने की इच्छा जताई। लेकिन जब काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी एलेक्स वीडियो दिखाने के लिए राज़ी नहीं हुआ तो फ़रान को उस पर शक होने लगा। लेकिन जब तक वो हार्ड ड्राइव एलेक्स के पास थी तब तक वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इधर मलीज़ ने इन चोरों के लिए एक बस का इंतज़ाम किया ताकि वो उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा सके, पर असल में उसका प्लान तो कुछ और ही था। मलीज़ ने बड़ी चालाकी से बस के नीचे एक बॉम्ब लगवा दिया ताकि वह धमाका करके इन चोरों को बीच रास्ते में ही मार दे और इन चोरों के साथ साथ वो हार्ड ड्राइव भी नष्ट हो जाए। हालांकि गलगो को मल्जो पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि वो पहले भी इन्हें धोखा दे चुका है और इस बात को हज़म करना भी मुश्किल है कि मल्जो उन्हें इतनी आसानी से भागने देगा। इस पे एलेक्स गलगो से कहता है कि जब तक हमारे पास वो हार्ड ड्राइव है तब तक वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इनकी ख़राब किस्मत, इधर फ़ेरान के एक जासूस ने उसे खबर दे दी कि चोरों के पास जो हार्ड ड्राइव है उसका सारा डाटा डिलीट हो चुका है और एलेक्स ने उन सभी को बेवकूफ़ बनाया है। ये जानकर फ़रान गुस्से से लाल हो गया और फ़ौरन मल्जो को इसकी खबर दे दी, लेकिन इस गुस्से के चलते वह भूल गया कि सीनियर ऑफिसर होसे भी वहीं मौजूद है। अब इतनी बड़ी गलती के लिए मल्जो को फ़ेरान पर काफ़ी गुस्सा आया और उसने फ़रान को एक कोने में ले जाकर उसे खूब गालियाँ बकी की। लेकिन अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इधर चोरों ने बैंक से निकलना शुरू कर दिया था और अब अगले कुछ ही पलों में वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होने वाला था। पर तभी बैंक के गेट पर
खलबली मच गई और चोरों ने अपने चेहरे से मास्क हटाना शुरू कर दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये सभी कोई चोर नहीं बल्कि वो हॉस्टेस हैं जिन्हें चोरों ने बंदी बनाया था। एलेक्स और उसके साथियों ने हॉस्टेस को अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया और खुद लूट का सारा माल लेकर उस सुरंग में कूद गए। खुशकिस्मती से सुरंग में पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया क्योंकि पिछले 2 दिनों में मौसम में काफ़ी सुधार आ चुका था। हालांकि सुरंग में अब भी काफ़ी पानी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स और उसके साथियों ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उन्होंने इस सुरंग को पार कर ही लिया। इधर जब मलीज़ को पूरी बात समझ आई तो उसने फटाफट अपनी टीम को अंदर भेज दिया, लेकिन जब तक उसकी टीम सुरंग तक पहुंची तब तक एलेक्स और उसके बाकी साथी कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इधर फरहान और मल्जो को ये बात पता लगी कि उस हार्ड ड्राइव की खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी है और देश के लोगों को भी उनके काले कारनामों का पता लग चुका है। अब इस नेक काम के पीछे कोई और नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर होजे था। जब फरहान ने होजे के सामने उस हार्ड ड्राइव का जिक्र किया तब होजे को पूरी कहानी समझ आ गई और उसने बिना देरी किए पूरे मीडिया को यह खबर दे दी कि फरहान और उसकी पार्टी के लोगों ने किसी खास हार्ड ड्राइव को पाने के लिए बैंक में ये चोरी करवाई थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसके बाकी साथियों ने लूट का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। इन सभी के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी क्योंकि ये जानते थे कि जब तक इनके पास वो हार्ड ड्राइव है तब तक कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।